हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 11 में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब हम लोग डिफरेंस सीखेंगे कि उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले हमने प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं वो हमने समझा है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच डिफरेंस बहुत आसानी से समझ पाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं और बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाए। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों के साथ सारी चीज़ों का एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, कि वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है, और मतलब इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आएगा ना तो वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे। ठीक है, और आप एक कमेंट भी जरूर से करें। देखिए, पहला अंतर तो आप इनके नाम से ही लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। इसका पहला अंतर आप इसके नाम से लिख सकते हैं कि वास्तविक यानी जो प्रतिबिंब वास्तविक रूप से बने उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से बने वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दूसरा आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देंगे, और दूसरा आंसर हमारा वो हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम लोग इसका वास्तविक रूप से क्या होता है वो समझेंगे। देखिए, वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक रूप से क्योंकि देखिए, जब हम लोग प्रतिबिंब को किसी दर्पण, क्योंकि प्रतिबिंब या तो किसी वस्तु पे पड़ेगा, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ेगी, और दर्पण से परावर्तन अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी उसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। अब वो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि प्रतिबिंब एक डायरेक्ट भी बनता है, एक दर्पण पे भी बनता है। जैसे हम लोग अगर धूप में खड़े हैं तो हम सूरज का प्रकाश जब हमारे बॉडी भी पड़ता है तो उसका परछाई हमें दिखता हुआ प्रतीत हो, तो वो भी एक प्रतिबिंब ही है। ठीक है, तो जैसे वास्तविक की बात हम लोग करें तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई दर्पण है, राइट, मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है, राइट। तो देखिए, जब ये ऐसे, ये इसका मुख अक्ष है। देखिए, मान लीजिए कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु यहाँ पे हमने ऐसे रखा, और यहाँ से क्या हुआ कि ये वस्तु का लाइट गया और इस दर्पण पे पड़ा। और देखिए, दर्पण पे पड़ने के बाद ये मुख फोकस से होकर जाता है, तो ये ऐसे मुख फोकस से जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे आया, और देखिए ये यहाँ से ये ऐसे गया, और देखिए इस बिंदु पर कट गया ना, यानी ये इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना। और ऐसे ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ये ए और बी यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब इसको बोलते हैं जब प्रतिबिंब की दो, मतलब वस्तु से जाती हुई प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें जाती है, एक तो दर्पण से टकराएगी और फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हम लोग किरण आरेख जब सीखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप बस थोड़ी सी चीज़ों को समझे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ये इस पर पड़ेगा। इस पर पड़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये वास्तविक रूप से मिलता हुआ प्रतीत होता है, राइट। लेकिन वह प्रतिबिंब जो वास्तविक रूप से मिलेगा नहीं, यहाँ पे ये प्रतिबिंब यहाँ पे कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए ये कोई, सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक दर्पण है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, राइट। हमने इसको बना दिया, और मान लीजिए वस्तु हमने यहाँ पे रखा, राइट, और ये वस्तु गया ऐसे, और ये फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, और दूसरा लाइट रे क्या हुआ, यहाँ से ऐसे गया और ये ऐसे गया, और क्या है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद यहाँ नहीं किया। ये कहाँ प्रतिच्छेद करा, इधर पीछे की ओर। यहाँ पे हमने इसको ऐसे बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ाया, तो ये यहाँ पे क्रॉस कर गया। ठीक है, तो जब ये पीछे, यानी जब किरणों को हम लोग पीछे की ओर लेके जाएंगे, और जब तब जो वो, मतलब यहाँ पे तो हम इसका कल्पना ही कर सकते हैं ना, तो इसी के कल्पना को हमने पीछे मुड़ा के और यहाँ पे देख लिया कि इसका प्रतिबिंब बनेगा, राइट। इधर तो ये अगर समांतर रेखा है तो ये तो बिल्कुल आगे जाएगा, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, राइट। तो इसी बात को हमने पीछे की ओर ले गया, तो देखा कि यहाँ पे ये प्रतिच्छेद हो रहा है, राइट। तो काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे बना, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो, जिसका हम लोग कल्पना करेंगे। इसको हमने कल्पना ही तो किया, इसको हमने तो कल्पना ही तो किया जो इसको हमने पीछे की ओर लेके गया।
क्योंकि ये सामने इधर तो एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं रहा है। देखिए जब जब कोई दो लाइट रे एक दूसरे को क्रॉस करता है ना, तभी जाके उस बिंदु पे हम लोग का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर वो प्रतिच्छेद ना करे, वो समांतर हो, तो वो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसे हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग इसका किरण आरेख खींचेंगे दर्पण में, लेंस में, तो उस जगह पे हमने इसको बहुत अच्छे से समझाना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतना तो समझ लिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो इसका आप डिफरेंस लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हमने दोनों का डिफरेंस लिखा। एक अब इसका हम लोग परिभाषा लिख लेंगे। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जब किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक रूप से अगर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक रूप से मिलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो हमने प्रतिबिंब को अच्छे से समझा। अब चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अब आप बताइए, क्या इस प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे लेंस रखा, और सॉरी यहाँ पे, हाँ मान लीजिए आपने लेंस रखा, ठीक है, और इधर आपने यहाँ पे पर्दा लगा दिया। क्या इसका प्रतिबिंब आप पर्दा प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब तो यहाँ प्राप्त होता है, इसका प्रतिबिंब तो हमने कल्पना करके प्राप्त किया है। तो क्या आपने काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त करना है? तो आंसर है नहीं। लेकिन आप यहाँ पे इसको अगर पर्दा डालते हैं तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो आप इसे पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमने इतनी बातों को समझा है। चलिए बस इसी को हम लोग वहाँ पे लिख लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिए, पहला डिफरेंस हमने लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। राइट, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, हमने इसको अच्छे से समझा, हमने फिगर बना के आपको बताया है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए आपने यहाँ पे लिखना है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक रूप से मिलती है और यहाँ पे काल्पनिक रूप से मिलती है, तो आप इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला इसका डिफरेंस देखते हैं। देखिए अगला डिफरेंस है, यह किरण के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। हमने यहाँ पे देखा कि यह किरण के वास्तविक रूप से कटने पर बना था। राइट, यहाँ पे किरण देखिए वास्तविक रूप से कटने पर बना। किरण को यहाँ पे हमने देखा कि ये वास्तविक रूप से किरण कटा, तब जाके ये प्रतिबिंब बना। ठीक है, यह किरण को पीछे करने पर बनता है। जैसे हमने देखा कि यह समांतर थी, तो हमने इसको क्या किया कि पीछे की ओर ले गया, और पीछे की ओर कटने पर बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। हमने अच्छे से समझा हुआ है। राइट, तो यह किरण को पीछे करने पर बनता है। उसके बाद आगे समझेंगे हम लोग, यह सदैव उल्टा होता है। चलिए हम लोग इस बात को भी समझ लेते हैं। आपको कोई भी चीज़ आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि यह सदैव उल्टा होता है तो कैसे होता है। जैसे आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे जिसमें आप को केवल अंतर बता दिया जाएगा, बस आप उसको रट लें। देखिए, आप जब किसी भी चीज़ को समझते हैं तो उसे पूरी तरह से समझें। यह सदैव उल्टा क्यों होता है, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। चलिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, चाहे फिर हम लोग उसी फिगर को देख के आपको हम बताते हैं कि वो उल्टा कैसे है। राइट, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, उसमें क्या है, देखिए हमने वस्तु को क्या रखा। देखिए ये बेस वाला जो एरिया है, इस एरिया को हमने नाम दिया है बी। राइट, और इसका जो देखिए ये वस्तु है, ए ऊपर बी नीचे। राइट, बी बेस में जो है ना, यहाँ पे ये इस लाइन पे इसको हमने बी नाम दिया है। ठीक है, इसको हमने बी नाम दिया है। और देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने ए नाम दिया है। ठीक है, और देखिए ये वास्तविक रूप से कट रहा है, यहाँ पे वास्तविक रूप से कट रहा है। देखिए ऊपरी हिस्सा को हमने यहाँ पे ए नाम दिया है और बेस वाले को बी नाम दिया है। अब आप देखिए कि ये जो प्रतिबिंब है, क्या ये प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसा है यहाँ पे? तो देखिए मतलब ये ए यहाँ पे ऊपर है और ये यहाँ पे ए नीचे आ गया, यानी प्रतिबिंब कैसा हो गया? उल्टा। और ये प्रतिबिंब बन क्या रहा है? वास्तविक, क्योंकि ये किरणों के वास्तविक रूप से कटने के बाद बना, तो ये प्रतिबिंब क्या हुआ कि ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। और ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, और देखिए यहाँ पे ये उल्टा बन रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ऊपर ए है और यहाँ पे नीचे ए आ गया। आपको बेस में ही बी रखना है। राइट, आप जैसे यहाँ पे हमने बी रखा यहाँ, तो बेस में ही ऊपर ए रखना है हमेशा आपको, कोना ऊपरी हिस्सा में। तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब मिला हमें। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, अब हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करते हैं।
तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किरणों के पीछे करने पर बनता है। देखिए हमने किरणों को यहाँ पे क्या है, देखिए रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये दोनों के समांतर से भी ज्यादा दूरी पे है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक दूसरे को पीछे काट नहीं पाएगा। तो हमने इधर इसको बढ़ाया। अब देखिए बेस में यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, इसके ऊपरी सिरा पे ए है, उसके ऊपरी सिरा पे ए है। अब आप देखेंगे कि ये फोटो और ये फोटो बिल्कुल बराबर है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किरणों को पीछे करने पर। तो ये बना काल्पनिक प्रतिबिंब। और ये काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा हो गया, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा हो गया वस्तु के जस्ट सीधा, ठीक है। और बड़ा भी बनता है, राइट, काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है। आप डिफरेंस में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है, राइट। तो चलिए हमने इसको अच्छे से समझा और इसका डिफरेंस देख लेते हैं। और यह सदैव उल्टा होता है या सदैव सीधा होता है, हमने उसको समझा हुआ है, ठीक है। देखिए उसके बाद इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हमने आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही, जब हम आपको वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब समझा रहे थे, तो उसी टाइम में हमने आपको समझाया था कि देखिए जब किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, तो उसी कंडीशन में आप उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब जिसकी हम लोग केवल कल्पना करेंगे, क्या उसे हम लोग पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं? आंसर है नहीं। तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको हमने ऊपर समझाया, ठीक है। तो आप सभी डिफरेंस को अच्छे से लिख लें और इसे आपको याद हो गया होगा, मुझे पता है कि आपको याद हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और एक जरूर से कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो मतलब इसमें कोई कमी है या फिर आपको और अच्छे से समझाना है, और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप जरूर से कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आपको उस टॉपिक पे बहुत आसानी से हर चीज़ों को समझा के वीडियो लेके आएंगे, जिसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।